हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज हम लोग बीजेटी को पढ़ेंगे। बीजेटी जो लो फ्रिक्वेंसी पर कैसे काम करता है तथा इसका जो हाइब्रिड इक्विवेलेंट हाइब्रिड मॉडल होता है बीजेटी का, वो कैसे बनता है। तो जो एच पैरामीटर की सहायता से हम लोग बीजेटी का हाइब्रिड मॉडल कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये बीजेटी एज एन एम्पलीफायर हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो बीजेटी होता है एम्पलीफायर की तरह काम कैसे करता है और बीजेटी स्विच की तरह काम कैसे करता है। तो हमने कुछ उसके तो पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो बीजेटी है उसके 3 लेयर होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर, और उसमें 2 जंक्शन होते हैं, एक एमीटर बेस के बीच में, दूसरा कलेक्टर बेस के बीच में। तो हमने इस जंक्शन को बाइसिंग किया था कि हमने एक बार दोनों को फॉरवर्ड बाइस किया था, एक बार रिवर्स बाइस किया था, एक बार पहले को फॉरवर्ड, दूसरे रिवर्स, फिर फर्स्ट को रिवर्स, सेकंड को फॉरवर्ड। उसके आधार पर बीजेटी डिफरेंट ऑपरेशन कर रहा था कि कैसे एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, कैसे स्विच की तरह काम करेगा। तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि बीजेटी है, बीजेटी एन एम्पलीफायर कैसे काम करेगा उसको पढ़ते हैं। कि हमारा जो बीजेटी है, बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, जो हमारा इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं 2 चीज़ के आधार पर, एक स्मॉल सिग्नल, दूसरा लार्ज सिग्नल। तो जो स्मॉल सिग्नल लेंगे हम, तो वहाँ पर जो हमारा बीजेटी है लीनियर डिवाइस की तरह काम करेगा, लीनियर डिवाइस। और लार्ज सिग्नल पर बीजेटी नॉन लीनियर डिवाइस की तरह काम करेगा, और इसका यूज़ हम लोग पावर एम्पलीफायर में बनाते हैं। जो जब हम लोग पावर एम्पलीफायर बनाएंगे तो वहाँ पर बीजेटी को लार्ज सिग्नल पर उसका एनालिसिस करते हैं, और वहाँ पर ये नॉन लीनियर डिवाइस की तरह काम करता है। दूसरा केस स्मॉल सिग्नल पर बीजेटी कैसे काम करेगा। इसमें स्मॉल सिग्नल पर दो कंडीशन पॉसिबल है, एक या तो लो फ्रिक्वेंसी होगी या हाई फ्रिक्वेंसी होगी। तो लो फ्रिक्वेंसी या हाई फ्रिक्वेंसी, उसके आधार पर हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग बीजेटी में 2 इंटरनल कैपेसिटेंस को कंसीडर करते हैं, एक बेस एमीटर के बीच में, दूसरा बेस कलेक्टर के बीच में। अब जैसा कि एक डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें एक हमारा सिग्नल है। यदि हम इसे छोटा सा पार्ट लेते हैं तो स्मॉल सिग्नल है, और इसका बड़ा पार्ट लेते हैं तो लार्ज सिग्नल है। तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको कि स्मॉल सिग्नल पर ये लीनियर डिवाइस की तरह काम करता है, तथा लार्ज सिग्नल पर ये नॉन लीनियर डिवाइस की तरह काम करेगा। हम लोगों को पता है जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो 1/j⍵c होगा, और हम ये भी जानते हैं जो हमारा डीसी सिग्नल होता है उसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है, और एसी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी नॉन जीरो होती है। तो हम मान लो कोई डीसी सिग्नल है, तो डीसी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 0 है, तो उसको इसमें रखते हैं फ्रिक्वेंसी। तो उसके बाद में इसका कैपेसिटेंस हमारा आएगा इनफाइनाइट से मीनिंग है कि ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, अर्थात कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी कम होगी तो हमारा ये हमारा कैपेसिटेंस ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। कहने का मीनिंग ये है कि हम जब डीसी सिग्नल यूज़ करेंगे तो वहाँ पर कैपेसिटेंस ओपन हो जाएगा, कैपेसिटेंस ओपन सर्किट की तरह काम हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। और यदि हमारा एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल में फ्रिक्वेंसी की वैल्यू नॉन जीरो होती है, तो हमारा उस टाइम पर हम लोग कैपेसिटेंस को कंसिडर करेंगे। ये जो मैंने बताया अभी, ये लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, एट हाई फ्रिक्वेंसी वी कांट नेगलेक्ट द कैपेसिटेंस। मैंने बता ही दिया अभी आपको कि जो एसी सिग्नल होता है उसकी फ्रिक्वेंसी डीसी सिग्नल से ज़्यादा होती है, तो उस केस में हम लोग कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सिंस C बराबर 1/j⍵c व्हेन वी परफॉर्म डीसी एनालिसिस। हाँ, डीसी एनालिसिस के केस में ओमेगा की वैल्यू 0 होती है। ओमेगा की वैल्यू 0 होती है तो हमारा जो कैपेसिटेंस है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और कैपेसिटेंस इनफाइनाइट का मतलब है कि ये ओपन सर्किट होगा। बट फॉर एसी एनालिसिस एज ओमेगा इंक्रीजेज, तो ओमेगा इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस की डिक्रीज करेगी, एंड वी कांट नेगलेक्ट द कैपेसिटेंस इन दैट केस। तो यही बात मैंने समझाया, यही बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है। फॉर लो फ्रिक्वेंसी इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ बीजेटी आर नॉट कंसिडर्ड। अगर आपको समझ इस चीज़ें कि कम फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटेंस को
कंसिडर नहीं करते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटेंस को कंसिडर करते हैं। अब हम लोग बीजेटी एज एन एम्पलीफायर फॉर स्मॉल सिग्नल, जो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल सिग्नल पर लीनियर डिवाइस की तरह काम करेगा, उसमें हम लोग इसका दो एनालिसिस करेंगे। लो फ्रिक्वेंसी पर ये लो फ्रिक्वेंसी डीसी सिग्नल की थी, तो ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा था, तथा हाई फ्रिक्वेंसी एक एसी सिग्नल की थी, वहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। तो हम लोग स्मॉल सिग्नल पर इसकी बात कर लेते हैं। फॉर एनी एम्पलीफायर भी रिक्वायर फॉलोइंग पैरामीटर, कोई भी एम्पलीफायर हो उसमें हम लोग 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक करंट गेन, दूसरा वोल्टेज गेन, तीसरा इनपुट इम्पीडेंस, चौथा आउटपुट इम्पीडेंस। ये 4 चीज़ें हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने एक पहले पढ़ा है, ये नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ते हैं कि हमारा एच पैरामीटर होता है हाइब्रिड मॉडल। द एच पैरामीटर आर यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ बीजेटी एज एन एम्पलीफायर एच पैरामीटर। इसमें हम लोग, ये एक हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क है, इसमें एक V1 है, V2 है, ये इसका वोल्टेज है। ये 2 पोर्ट पैरामीटर, इसमें एक इनपुट की साइड में इसका करंट है, इनपुट साइड में वोल्टेज है, दूसरा आउटपुट की साइड में करंट है, आउटपुट की साइड में वोल्टेज है। अब हमने जैसा कि 2 पोर्ट नेटवर्क में पढ़ा है कि V की वैल्यू V1 और I2, इनपुट का V1 और आउटपुट का I2 ये निकालते हैं। ये हम लोग जो नेटवर्क का जो लेक्चर है उसको वीडियो देखिए एक बार, ये एच पैरामीटर कैसे निकालते हैं, जेड कैसे निकालते हैं, वाई कैसे निकालते हैं, ABCD पैरामीटर कैसे होता है, तो वहाँ से आपको डिटेल में समझ आएगा। ये पूरा चैप्टर है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हम लोग एच पैरामीटर में इनपुट का वोल्टेज लेते हैं, आउटपुट का करंट लेते हैं, और बाकी की जो रिमेनिंग चीज़ें उनको बाकी बचेगा इनपुट का करंट और आउटपुट का वोल्टेज, इनको हम रखेंगे। और इसके आधार पर तो H11, H12 और H21, H22 ये हमने निकाल लिया। अब हम लोगों को यदि H11 निकालना है तो हमारा V2 की वैल्यू 0 होगी, अर्थात यहाँ पे वोल्टेज नहीं लगाएंगे अपन। तो V2 की वैल्यू 0 करने पर H11 आएगा V1/I1, अर्थात इनपुट इम्पीडेंस होगा। और यदि हम H12 निकालेंगे, H12 केस में I1 को 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर V1/V2 ये आएगा रिवर्स वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन होता है V2/V1, यहाँ पर वोल्टेज गेन आ रहा है, इस पर आ रहा है V1/V2, अर्थात ये रिवर्स वोल्टेज गेन है। दूसरा हम लोग H21 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को V2 की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, और H21 की वैल्यू आएगी I2/I1। और अब इस तरीके से हम H22 की वैल्यू निकालेंगे, ये भी जो ये I2/I1 है फॉरवर्ड करंट गेन है। और इस तरीके से H22 की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा आउटपुट इम्पीडेंस, वो आएगा आउटपुट एडमिटेंस सॉरी, और उसकी आएगी I2/I1 और I2/V1 जैसा कि दिखाया गया है। इसके आधार पर हम लोग इसको ड्रॉ करने की, इसका सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी 2 इक्वेशन थी, V1 बराबर H11I1 प्लस H12V2 और I2 बराबर H21I1 प्लस H22V2, ये पूरा की पूरा चीज़ आप लोग 2 पोर्ट नेटवर्क का जो वीडियो है उसको एक बार जाकर देखें कि ये कैसे बनता है। पूरा बहुत लंबा चौड़ा यूनिट है, यहाँ पर हम लोग उसका एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो V1 V2 हमने ड्रॉ कर लिया, और जो हमारा KVL है, KVL लगाया, तो इसमें यहाँ पर आएगा I1, जब H11 रजिस्टेंस जाएगा तो H11I1 और नीचे प्लस H12V2 इधर हो जाएगा, और I2 की वैल्यू होगी इधर से देखो आप H21I1 प्लस H22V2, ये हमारे I2 की वैल्यू हो जाएगी। और इसमें सफिक्स E-B-C आर यूज्ड इन द एलिमेंट ऑफ एच पैरामीटर फॉर कॉमन एमिटर। जो हम लोग E करेंगे कॉमन एमिटर के केस में, B करेंगे कॉमन बेस में, और C करेंगे कॉमन कॉन्ट्री के केस में। तो आज का हम वीडियो यही समाप्त करते हैं, अगले चैप्टर में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।